लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड ही कुछ चीजें। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कैसे स्टार्ट करेंगे? ceteris paribus, other things remaining constant, there is an inverse relationship between the price of the commodity and its quantity demand. That is, when the price of a commodity rises, its quantity demanded falls, and vice versa, as it is written. Okay, please. Other things remaining constant miss out करा, जीरो दे सकते हैं आपको, बिल्कुल जीरो दे सकते हैं, पूरा हक है। क्यों? कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता अगर बाकी अजम्पशन ना ली जाए। अजम्पशन यही है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड किया था हमने, रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड किए थे हमने, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किया था हमने, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व किया था हमने। प्लीज ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक पॉइंट है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है इन चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इन चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड की जो है ना इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, इन चीजों पे अप्लाई नहीं होती। कह रहे जैसे कि गिवन गुड्स, गिवन गुड्स होते हैं पुअर क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स अलग होते हैं। इंफीरियर गुड तो किसी के लिए नॉर्मल हो सकते हैं, किसी के लिए इंफीरियर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम। सेम थिंग कैन बी एन इंफीरियर गुड फॉर यू एंड नॉर्मल गुड फॉर मी। क्योंकि आप बहुत अमीर हैं, आपके लिए वो चीज इंफीरियर है, मेरे लिए वो नॉर्मल है। एंड इट कैन बी वाइस वर्सा, कोई चीज मेरे लिए इंफीरियर हो सकती है, आपके लिए नॉर्मल हो सकती है। नॉर्मल एंड इंफीरियर हैज गॉट नथिंग टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द गुड, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स होते हैं स्पेशल क्वालिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स जिनकी क्वालिटी ही घटिया है। गिवन गुड्स होते हैं जिनकी क्वालिटी ही घटिया है, पुअर क्वालिटी गुड्स हैं, और बंदा इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता बेटर क्वालिटी गुड्स। तो गिवन गुड्स पुअर क्वालिटी होते हैं, इंफीरियर गुड्स सारे पुअर क्वालिटी नहीं होते। ऑल गिवन गुड्स, ऑल इंफीरियर गुड्स, ऑल आर गिवन गुड्स। मतलब गिवन गुड जो है क्या जरूरी है इंफीरियर हो? नहीं, नहीं, गिवन गुड जो है वो जरूरी नहीं, इंफीरियर गुड जो है वो जरूरी नहीं है पुअर क्वालिटी हो, बट जो गिवन गुड है वो तो पुअर क्वालिटी होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऑल गुड्स आर नॉर्मल और इंफीरियर कैसे डिटरमिन होगा? दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम। आपका गुड नॉर्मल है या इंफीरियर है, वो इनकम के कंटेक्स्ट में बात है, वो इनकम के कंटेक्स्ट में बात है। यहाँ बात हो रही है प्राइस के कंटेक्स्ट में। लॉ ऑफ डिमांड तो प्राइस की बात करता है ना, वो तो किसी और फैक्टर को कंसिडर ही नहीं करता। ये कह रहा है प्राइस कम होगा तो भी जरूरी नहीं है डिमांड बढ़ेगी। करेक्ट? क्यों? करेक्ट, ध्यान से देखना, प्राइस कम होगा जरूरी नहीं है डिमांड की कब बढ़ेगी। करेक्ट? क्यों? कह रहे यार ये तो पुअर क्वालिटी गुड्स हैं, ये तो मैं मजबूरी में खा रहा था क्योंकि मेरे पास ज्यादा इनकम नहीं थी, तो बेसिक सर्वाइवल के लिए जितना खाना था मैं उतना, पुअर क्वालिटी राइस, पुअर क्वालिटी दाल, पुअर क्वालिटी क्लोथ्स, कोर्स क्लोथ्स कहते हैं ना, कपड़ा लो क्वालिटी, मजबूरी में ले रहा था। अब सस्ता हो गया तो ज्यादा थोड़ी ना ले लूंगा, सस्ता हो गया तो जितना चाहिए उतना तो ले लूंगा, जो पैसे बच गए उससे मैं बेटर क्वालिटी चीज लेना चाहूंगा। यस और नो? मेरे पास 100 रुपए थे, 10 रुपए किलो चावल थे पुअर क्वालिटी, जो महंगे वाले थे वो 20 रुपए किलो थे। तो मैंने कहा यार मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही हैं, 20 रुपए तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है 10 किलो, मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है 10 किलो, ध्यान से सुनना, मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है 10 किलो। एक है 10 रुपए किलो और एक है 20 रुपए किलो, और मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं 10 रुपए किलो वाला ही अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं 10 वाला लूंगा, 20 वाला, और वो मैं मजबूरी में ले रहा हूँ, पुअर क्वालिटी है, मजा नहीं आ रहा। बट लेकिन अब वो 10 रुपए वाला अगर 8 रुपए का हो गया, ध्यान से सुनना, 10 रुपए वाला अगर 8 रुपए का हो गया तो क्या मैं ज्यादा लूंगा? कह रहे नहीं। कह रहे कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी फैमिली की? मैंने कहा 10 किलो। कह रहे कितने रुपए आपके पास? 100। तो ऐसा करो 7 किलो, 7 किलो तो ले लो 10 रुपए वाला, है कि नहीं? या 8 किलो ले लो 10 रुपए वाला, 80, जो काम पहले 100 रुपए में हो रहा था वो आपका 80 में हो जाएगा, अभी भी 20 रुपए बच गए ना। एक महंगा ले लो, एक अच्छी क्वालिटी वाला ले लो, क्योंकि हर बंदा,
अपनी सेटिस्फैक्शन बढ़ाना चाहता है विद द गिवन रिसोर्सेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेटिस्फैक्शन तो 20 रुपए वाले में ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो बेटर क्वालिटी है। पॉइंट, डू नॉट मिक्स गिवन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। जब वो आपको एक्सप्लेन इंफीरियर गुड्स करने के लिए बोल रहा है तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम। इनकम बढ़ी, डिमांड गिर गई, तो इसका मतलब वो आपके लिए इंफीरियर थे, तो वो इनकम के टर्म्स में। गिवन गुड्स प्राइस के टर्म्स में, प्राइस से कंपेयर करना है कि किसी चीज का प्राइस कम हुआ, जरूरी नहीं है मेरी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? कह रहे क्योंकि वो पुअर क्वालिटी गुड्स हैं, आप मजबूरी में ले रहे थे, अब आप अपग्रेड कर सकते हो, जो थोड़ी सी आपकी इनकम क्रिएट हो गई है, परचेजिंग पावर तो बढ़ गई ना। प्राइस कम होने से अब कम पैसों में आपका वो सामान आ जाएगा, तो जो आपकी इनकम स्पेयर होगी वो आप बेटर क्वालिटी गुड्स पे लगाना चाहेंगे। These are special kind of inferior goods on which the consumer spends a large part of his income and their demand rises with an increase in price। क्योंकि अब महंगा हो गया तो जो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आप और कुछ अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अब आपको ये इंफीरियर गुड ही लेने पड़ेंगे। सर वो तो महंगा हो रहा है, कह रहे वो महंगा हो रहा है, वो तो आप मजबूरी में ले रहे थे, बाकी जो आप, वो नेसेसिटी थी आपके लिए, क्या थी नेसेसिटी, तो जो बाकी चीजें हैं वो तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो इनकम बच रही थी जो बाकी चीजों पे लगा रहे थे वो भी अब आपको इसी पे ही लगानी पड़ेगी क्योंकि अब ये महंगा हो गया है। देयर डिमांड फॉल्स विद अ डिक्रीज इन प्राइस, मतलब ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है, ऑपोजिट मूवमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर कंट्री इट इज ऑफन सीन दैट प्राइस ऑफ कोर्स सीरियल्स, कोर्स मतलब लो क्वालिटी, लो क्वालिटी, लाइक ज्वार बाजरा, जब इनके प्राइसेस गिरते हैं कंज्यूमर्स हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड लेस ऑन देम एंड शिफ्ट ओवर टू सुपीरियर सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस। तो आप लो क्वालिटी गुड्स कम लेंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज द गिफिन्स पैराडॉक्स। दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन। ध्यान से देखेंगे। डाउट आया कि सर ये बात तो समझ आ गई कि अगर ये प्राइस गिर गया तो जरूरी नहीं है डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो मजबूरी में ले रहा था, जब प्राइस गिर गया तो कम में मेरा काम हो जाएगा, मैं बेटर क्वालिटी लूंगा, ये बात तो समझ आ गई। बट ये प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये समझ नहीं आया, ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है। कंटेक्स्ट समझेंगे, किस कंटेक्स्ट में वो है, और ऐसा नहीं है कि हर बार ये एप्लीकेबल, हर बार ऐसे इनके प्राइसेस बढ़ गए तो इनकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, हो सकता है वो ये बताना चाहते हैं कि इन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जब इनका प्राइस गिर रहा है तो इनकी डिमांड गिर रही है, बढ़ नहीं रही, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, गिर नहीं रही। कह रहा सर ये वाला समझाओ एक बार कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है। आपके पास इनकम कम है तो आप काफी काफी जगहों पे लगा रहे होंगे, आप थोड़े बहुत तो हो सकता है नॉर्मल गुड्स भी ले रहे हो और कुछ लो क्वालिटी गुड्स ले रहे हो मजबूरी में। जब ये महंगे हो गए तो लो क्वालिटी तो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज होंगी, कंफर्ट और लग्जरी तो हो नहीं सकते, तो ये बेसिक नेसेसिटीज, खाने पीने की चीजें, बेसिक कपड़ा पहनने के लिए, अब अगर ये महंगे हो गए, इनमें आपके पास ऑप्शन नहीं है तो ले, मतलब कि ये इनके सब्स्टिट्यूट्स तो और महंगे ही होंगे ना। जो चीज लोएस्ट क्वालिटी पॉसिबल है उसका सब्स्टिट्यूट तो उससे सस्ता हो नहीं सकता, तो जो आपकी इनकम बची कुची कहीं और जा रही थी वो भी इन्हीं पे ही आपको स्पेंड करनी पड़ेगी, उस कंटेक्स्ट में बोल। क्लियर है? ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये चीपेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थे, तभी गिफिन है, तभी लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, बाकी सब तो इससे महंगे ही होंगे। तो ये महंगा हो गया तो ये क्वालिटी चेंज नहीं हुई है अभी भी ये घटिया क्वालिटी का, लेकिन महंगा हो गया, तो ये फिर भी आपके जो बाकी गुड्स है सुपीरियर क्वालिटी उनसे सस्ता ही होगा। गिफिन 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 प्रोफेसर का नाम था, सर रॉबर्ट गिफिन, उनके उस पे है गिफिन्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर, तो यस उल्टा चल रहा है इसमें, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड गिर रही है। गिफिन्स पैराडॉक्स सुन लेते हैं। सर रॉबर्ट गिफिन in 19th century observed that when the price of bread increased, bread महंगी हो गई, then low paid British wage earners bought more of bread and not less।
ज्यादा ब्रेड खरीदने लग गए, क्यों? क्योंकि जो बाकी अच्छी चीजें थी उन पे वो पैसे नहीं खर्च कर पा रहे थे अब। These wage earners used to live mainly on diet of bread. With the rise in its price, they were forced to cut down their consumption of meat and other expensive food items. तो जो और चीजें थी उनकी कंजम्पशन कट डाउन करनी पड़ी। फिर कह रहे अब यही खाते हैं और क्या, यही ज्यादा लेंगे। To maintain their intake of food, they bought more of bread at higher prices. This phenomena was referred to as the Giffen's paradox, as it went against the law of demand. थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सेम चीज अगर बार बार डिस्कस करी जाएगी तो अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, बट प्रोवाइडेड आप रिसेप्टिव है, मतलब सुन रहे हैं।